हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं लेटर टू एडिटर में लेटर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। जो पहला क्वेश्चन है उस तरह से है, इमेजिन यू आर गार्गी गुप्ता। मान लीजिए आपका नाम क्या है, गार्गी गुप्ता। ए रेजिडेंट ऑफ 51 नेहरू नगर अलवर। एक कहाँ के निवासी हैं आप? 51 नेहरू नगर अलवर से। तो ये आपका एड्रेस हो गया 51 नेहरू नगर अलवर, और आपका नाम है गार्गी गुप्ता। योर एरिया इज़ बैडली सफ़र्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर कट। जो आपका एरिया है, जो आपका क्षेत्र है, इज़ बैडली सफ़र्ड, बहुत ज़्यादा, सफ़र्ड मीन्स परेशान है, फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर कट, किससे? बार बार लाइट कटने से। सो राइट ए लेटर, इसलिए एक लेटर लिखिए, टू द एडिटर, संपादक महोदय को, ऑफ द राजस्थान पत्रिका। जो किसका संपादक है? ये संपादक है राजस्थान पत्रिका संपादक ही। राजस्थान जो पत्रिका है उसका संपादक है। तो डिस्क्राइबिंग योर प्रॉब्लम, और जो आपकी समस्या है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका ये सीधा इसका आंसर लिखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन आपको पूरा करना है, सब कुछ स्टार्टिंग से करना है आपको। देखो कैसे करना है आपको। ऊपर आएगा एड्रेस, उसके बाद डेट डालनी है। अब अपने पास एड्रेस क्या था? अपने पास एड्रेस था 51 नेहरू नगर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 51 नेहरू नगर, 51 नेहरू नगर अलवर राजस्थान। फिर डेट डाल देंगे यहाँ पर। डेट डालने के बाद लिखेंगे द एडिटर, किसका एडिटर है? राजस्थान पत्रिका अलवर कर देंगे यहाँ पर। अब आपका सब इसमें से सब्जेक्ट है वो क्या आएगा? किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं आप? तो शिकायत कर रहे हैं आप कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट पावर कट, यानी कि बार बार लाइट कटने के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। तो एडिटर से कह रहे हैं आप। अब देखो तरीका वो रहेगा, सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। भाई लाइट जो कट रही है उसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, तो आप किसका ध्यान खींचना चाहेंगे? आप ध्यान खींचना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी का, यानी कि बिजली डिपार्टमेंट का, जो उसके अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहेंगे आप। तो आपको लिखना है यहाँ से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स आर प्रॉब्लम। आर प्रॉब्लम इज़ दैट, हमारी समस्या क्या है? देखो इसको आगे से लिखेंगे आप यहाँ पर। आर प्रॉब्लम इज़ दैट आर एरिया इज़ बैडली सफ़र्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर कट, कि हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बैडली मीन्स बहुत ज़्यादा, सफ़र्ड मीन्स परेशान है, फ्रॉम मीन्स से, फ्रीक्वेंट पावर कट बार बार लाइट कटने से। तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर कट, लाइट कटने की वजह से, ड्यू टू को बोलते हैं की वजह से, तो बार बार लाइट कटने की वजह से वी आर अनेबल, हम अयोग्य हैं, टू डू आर वर्क ऑन टाइम, हम अपना कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ नो फिक्स टाइम ऑफ पावर कट, यानी कि पावर कट का, लाइट कटने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो देयर इज़ नो फिक्स टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऑफ पावर कट, लाइट कटने का। इट इज़ कट डाउन एट एनी टाइम, यह किसी भी समय लाइट कट जाती है, यानी किसी भी समय लाइट चली जाती है। वेदर इट इज़ डे और नाइट, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। इट इज़ कट डाउन एट एनी टाइम, कि लाइट जो है किसी भी टाइम चली जाती है। वेदर इट इज़ डे और नाइट, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, यानी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है लाइट कटने का। और आप इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। तो आप शिकायत कर रहे हैं संपादक महोदय से, ताकि वो इसको अपने समाचार पत्र में छाप सके इस लेटर को, और जो अधिकारी हैं इसको पढ़ के वो जाग सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। इन दिस हॉट वेदर, इस गर्म मौसम में, इन दिस हॉट वेदर होता है गर्म मौसम, व्हेन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट अबव 40 डिग्री सेल्सियस,
कि इस गर्म मौसम में जब जो तापमान है वो लगभग होता है 40 से ऊपर होता है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होता है। तो इस गर्म मौसम में समटाइम्स कभी कभी वी हैव टू स्पेंड, हमको बिताना पड़ता है, वी हैव टू स्पेंड भी हमको बिताना पड़ता है द टाइम, द होल नाइट, पूरी पूरी रात, इन डार्कनेस, अंधेरे में। यानी कि इस मौसम में या इस तरह के गर्मी में कि हमको कभी कभी पूरी पूरी रात जो है अंधेरे में बितानी पड़ती है, बिना लाइट के या बिना पंखे के, बिना कूलर के। ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे की वजह से, द अनसोशल या फिर बैड एलिमेंट्स, यानी कि असामाजिक तत्व कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोर उचक्के होते हैं, चोरी वगैरह कर लेते हैं। ऑफ द सोसाइटी फुलफिल दियर विशेष ओपनली। देखो क्या कर रहा है वो, ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे की वजह से, द अनसोशल या फिर बैड एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही असामाजिक हैं या बड़े बेकार लोग हैं। फुलफिल मीन्स पूरा करते हैं, दियर विशेष, अपनी इच्छाओं को। ओपनली मीन्स खुले रूप से उनको पूरा करते हैं वो। तो कैसे पूरा करते हैं वो, अंधेरे में कहीं घुस जाते हैं किसी घर में वो, और कोई सामान वगैरह चोरी कर लेते हैं। तो इट सीम्स दैट वी आर लिविंग इन ए रूरल एरिया, तो ऐसा लगता है हम रह रहे हैं, इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट कि वी आर लिविंग हम रह रहे हैं, इन ए रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं हम, जैसे कोई गांव में रह रहे हैं हम। तो गांव में अक्सर क्या होता है, लाइट ज़्यादा जाती है, सिटी में लाइट कम जाती है, तो इसलिए सिटी का भी हाल हो रहा है गाँव की तरह। अब हमने वहाँ तक पूरा कर दिया था ये, यानी कि जो डॉट 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 है इसमें जो वो लाइन थी, ये सारा मैटर इसमें आ जाएगा, और उसके बाद इसको आप आगे यहाँ से बढ़ाएंगे। वी हैव वाचिंग दिस या फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टाइम, तो वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स अर्लियर, कि हमने अनेकों बार शिकायत की है पहले, टू द कंसर्न अथॉरिटी, अधिकारियों को, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूँ, माई लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस, कि जो मेरा लेटर है वो प्राप्त करेगा एक उचित स्थान, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेटर को आपके समाचार पत्र में स्थान दोगे और उसको छाप दोगे, ताकि जो अधिकारी हैं उसको पढ़ेंगे, ताकि वो जाग सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय, आपका नाम इसमें क्या था, गार्गी गुप्ता यहाँ पर आ जाएगा।